हेलो दोस्तों, मैं मयंक आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स विद मयंक पर हार्दिक स्वागत करता हूं। आशा करता हूं दोस्तों आपकी तैयारी अच्छी चल रही होगी, आपकी स्टडी अच्छी चल रही होगी और आप अच्छे से पढ़ पा रहे होंगे। और हाँ, मैंने वही सब आपको इन्फॉर्मेशन दे ही दी है कि यूपी पुलिस की 60,244 वैकेंसी आ गई हैं और 27 तारीख से उसके ऑनलाइन भी हो गए हैं। तो आप अपना अपना फॉर्म डाल लीजिए जिनको भरना है, ठीक है। और 3 साल के लिए जो छूट की वो प्रक्रिया चल रही थी वो भी कंप्लीट हो गई है, 3 साल की छूट मिल गई है। तो जो लोग एज में ओवर एज हो रहे थे अब वो भी फॉर्म फिलअप कर पाएंगे, ठीक है। तो अब लग जाइए, 11 फरवरी का पेपर की डेट है। तो देखो क्या होता है, वैसे तो 11 फरवरी माना जा रहा है, तो अब आप उसी हिसाब से तैयारी करो। 11 फरवरी को ही आपका एग्जाम है, तो ज़्यादा टाइम नहीं बचा है। अच्छे से तैयारी करो। बाद बाकी मैं इस चैनल के माध्यम से जो भी आपकी दिक्कत है, जो भी आपके चैप्टर रह गए हैं, वो सारी जल्दी जल्दी कवर कराने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो चलो टाइम ना गवाते हुए सीधे आ जाओ सवालों पे। रेलगाड़ी का टॉपिक चल रहा था, आज शायद हो सकता है आज खत्म हो जाए रेलगाड़ी, ठीक है। फिर कल से अलग नया चैप्टर चलाएंगे। तो कि जो लोग नए हैं हमारे चैनल पे उनसे अपील है कि वो सब्सक्राइब कर लें, और जो लोग पहले से करे हुए हैं वो अपने मित्रों को दोस्तों को शेयर कर दिया करें, जिससे वो भी लोग जुड़ सकें, ठीक है। और वीडियो हमारा अच्छा लगता है तो एक लाइक जरूर से कर दिया करें, जिससे क्या है कि हमें भी मोटिवेट हो कि हाँ हम अच्छा कर पा रहे हैं आपके लिए, ठीक है। आपके लिए कुछ काम आ सक रहे हैं, ठीक। आ जाओ। कहता है एक ट्रेन नई दिल्ली से 32 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से प्रातः 6 बजे नागपुर के लिए चली, जबकि उसी समय दूसरी ट्रेन 46 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से नागपुर से दिल्ली के लिए चली। दिल्ली और नागपुर के बीच की दूरी 936 किलोमीटर हो तो दोनों ट्रेनें एक दूसरे से कितने बजे मिलेंगी। ठीक है दोस्तों, सवाल समझ गए? ठीक, आ जाओ। तो देखो, इधर तो लिखा मैंने दिल्ली, ठीक है, इधर लिखा नागपुर, ठीक है। इन दोनों के बीच की दूरी कितनी है? 936 किलोमीटर। ध्यान से समझना, कुछ नहीं सवाल में, बस बड़ा है इसलिए घबरा मत जाना, समझना। तो देखो, दिल्ली से चली ट्रेन, इधर से ट्रेन चली है कितने किलोमीटर की स्पीड से? 32 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से, ठीक है। इधर को चली है कितने बजे? 6 AM पे, ठीक है। अब 6 AM पे ही इधर से एक ट्रेन चली है 6 AM पे, कितनी स्पीड से? 46 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, ठीक है। तो देखो, ये 32 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से जा रही है, इधर जाना है। ये इधर से आ रही है इधर, तो सापेक्ष चाल क्या हो जाएगा आपका? सापेक्ष चाल, सापेक्ष चाल विपरीत चाल से आ रही है तो चाल जुड़ जाएंगी। तो 32 प्लस के 46 कितना हो गया? 8 और 78 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है जी। अब मेरे पास चाल है, दूरी है, निकालने का समय निकालना है। तो समय बराबर हमने बताया था दूरी अपॉन चाल। तो दूरी कितना है? 936 किलोमीटर। चाल कितनी है? सापेक्ष चाल लगेगी, क्यों लगेगी? 6 बजे ही चालू हुई है तो दोनों ट्रेन सापेक्ष चाल लग जाएगी। कितना कट गया? सॉरी, ये कट गया 12 बार, 12 घंटे। इसका मतलब क्या है कि ट्रेन जो है 12 घंटे बाद मिलेंगी। तो अब चली कितने बजे थी? अच्छा, सापेक्ष चाल कितने बजे लगा था? 6 बजे। तो 6 बज रहे सुबह के, इसमें 12 और ऐड कर देंगे तो कितना बज जाएंगे? 18 बज जाएंगे। 18 का मतलब क्या होता है? शाम के 6, तो 6 PM हो जाएगा। ये आपका आंसर है। मतलब अब जो ट्रेन है वो कितने बजे मिलेंगी? शाम को 6 बजे, ठीक है। एक बार दोबारा से देख लो, ये दिल्ली, ये नागपुर, इन दोनों के बीच की दूरी 936 किलोमीटर। इधर वाली जा रही थी 32 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से, उधर से आ रही थी 40 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से। सुबह 6 बजे की बात थी। तो सापेक्ष चाल हमने देखा, आमने सामने से आ रही है, सापेक्ष चाल जुड़ जाएगी, कितनी आएगी? 78 किलोमीटर प्रति घंटे। समय बराबर दूरी बट्टे चाल, तो दूरी मेरे पास है, चाल निकाल के रख ली है, काट दिया 12 बार। 12 घंटे बाद ये ट्रेनें मिलेंगी। कितने बजे चली थी? 6 बजे सुबह के। 12 घंटे बाद 18 बज जाएंगे, 18 का मतलब 6 बजेंगे, शाम के 6 बजे ये ट्रेनें दोनों एक दूसरे से मिल जाएंगी। ठीक है दोस्तों, आया समझ में? आओ दोस्तों, एक और सवाल लिया हमने, देखो क्या कहता है सवाल। एक ट्रेन नई दिल्ली से 35 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से प्रातः 6 बजे जयपुर के लिए चली, जबकि उसी समय
दूसरी ट्रेन 45 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से जयपुर से दिल्ली के लिए चली, दिल्ली और जयपुर के बीच की दूरी 400 किलोमीटर हो तो दोनों ट्रेनें एक दूसरे से कितने बजे मिलेंगी और दिल्ली से कितनी दूरी पर मिलेंगी। ठीक है, सवाल अब की बार क्या मैंने दो सवाल एक साथ कर दिए हैं। ठीक है, एक तो ये पहले जैसा बन जाएगा, उसी के आधार पर ये कितनी दूरी पर दिल्ली से कितनी दूरी पर मिलेंगी। ठीक है, करो तो ऐसे ही, ये दिल्ली हो जाएगा, ये जयपुर। ठीक है, इनके बीच की दूरी कितनी है 400 किलोमीटर। ठीक है, नई दिल्ली से ट्रेन चलती है कितनी स्पीड से 35 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से 6 बजे 6 AM पे। ठीक है, उसी समय जयपुर से ट्रेन चलती है 6 बजे ही 6 AM पे कितनी स्पीड से 45 किलोमीटर प्रति घंटे की। ठीक है, तो सबसे पहले निकालना है हमें कितनी समय बाद मिलेंगी। तो देखो सापेक्ष चाल क्या हो जाएगा, अब सापेक्ष चाल आ जाएगा 35 प्लस 45 कितना आ जाएगा, ये 80 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, चाल निकल के आ गई, तो समय निकाल पाएंगे हम, समय बराबर कितना 400 बट्टे 80, 0 से 0 5 घंटे। एक तो ये सवाल आपका आंसर आ गया कि 5 घंटे बाद मिलेंगी। ठीक है, कभी कभी ये पूछ लेता है कितने समय बाद मिलेंगी, तो 5 घंटे बाद मिलेंगी। उसने पूछा कितने बजे मिलेंगी, तो ये कितने बजे चली थी, सुबह के 6 बजे, तो सुबह के 6 बजे चली थी तो 6 AM हो रहा था तब टाइम। 5 घंटे बाद मिलेंगी तो 5 ऐड कर देंगे, कितना हो जाएगा ये 11 AM। एक सवाल ये आपका आंसर हुआ पहला, 11 बजे, सुबह के 11 बजे ट्रेन एक दूसरे को मिल जाएंगी। अब वो पूछता है कि नई दिल्ली से कितनी दूरी पर मिलेंगी। अब समझो सवाल, देखो ये 5 घंटे बाद मिलेंगी, इसका मतलब क्या है 5 घंटे ये ट्रेन चली होगी, 5 घंटे ये ट्रेन चलेगी, तभी तो मुलाकात हुई है। तो मुझे पूछा है नई दिल्ली से, तो नई दिल्ली वाली कितनी स्पीड से चल रही थी 35 किलोमीटर प्रति घंटे। ठीक है, तो 5 घंटे में कितनी दूरी तय कर देगी, तो देखो नई दिल्ली से दूरी, नई दिल्ली से दूरी 35 के हिसाब से 5 घंटे में जाना है तो कितना जाएगा 5 पंजे 25 2 175 175 किलोमीटर की दूरी पर ये ट्रेन मिलेंगी। नई दिल्ली से 175 किलोमीटर दूरी पर ये ट्रेन मिलेंगी। बस वो सवाल तो आप कर ही पाओगे, बस इतना सोचो। अगर इधर से पूछता तो 5 में हम 45 का मल्टीप्लाई कर देते तो इतने बार मिलता। ठीक है, तो आशा करता हूं दोस्तों समझ में आया होगा। क्योंकि देखो नई दिल्ली से, तो नई दिल्ली वाली ट्रेन चलती है 35 किलोमीटर प्रति घंटे, तो 5 घंटे में कितनी दूरी तय कर देगी 175 किलोमीटर। इसका मतलब है यहाँ पे कहीं यहाँ पे जाके मिलेंगे 175 किलोमीटर की दूरी पर। ठीक है दोस्तों, आशा करता हूँ ये सारी चीज आप समझ पा रहे होंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट और सवाल यह क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं क्या बोलता है। एक ट्रेन नई दिल्ली से 60 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से प्रातः 8 बजे चंडीगढ़ के लिए चली। ठीक है, जबकि दूसरी ट्रेन चंडीगढ़ से प्रातः 9 बजे 75 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से दिल्ली की ओर चली। यदि दिल्ली और चंडीगढ़ के बीच की दूरी 330 किलोमीटर हो तो दोनों ट्रेनें एक दूसरे से कितने बजे मिलेंगी। ठीक, चलो दोस्तों फिर चलाओ ट्रेन। ये दिल्ली हो गया, ये हो गया चंडीगढ़। ठीक है, ये चलिए कितने बजे 8 बजे 8 AM पे, स्पीड क्या है 60 किलोमीटर पर आवर। ये चलिए 9 बजे 9 AM पे, स्पीड क्या है 75 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, अब आप करोगे, ये 75 है। ठीक है, अब आप करोगे सापेक्ष चाल लगा दो, लेकिन एक चीज देखो ध्यान से, ये दिल्ली वाली ट्रेन चली है 60 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से, तो ये चली है 8 बजे। जब 8 बजे चली है और ये चली है 9 बजे, तो एक बात बताओ सापेक्ष चाल तभी तो लगेगी जब दोनों चले तब। अब देखो ये 8 बजे चल रही, ये तो अभी स्टार्ट ही नहीं हुई है, तो सबसे बड़ी चीज ये देखो कि ये तो अभी स्टार्ट ही नहीं हुई है, क्योंकि ये 8 बजे चल रही, स्टार्ट हो गई चल रही, ये अभी 9 बजे अभी वहीं पे है, अभी स्टार्ट ही नहीं हुई है। तो मैं देखूंगा
कि 8 बजे चल के ये ट्रेन 1 घंटे में कितना किलोमीटर जाती है। अच्छा पहले इन दोनों के बीच की दूरी कितनी थी, 330 किलोमीटर, ठीक है। लेकिन ये जब ट्रेन 8 बजे स्टार्ट हुई तो 1 घंटे में कितनी किलोमीटर जाती है, 60 किलोमीटर। इसका मतलब ये ट्रेन यहाँ पे पहुंच गई, इसने 60 किलोमीटर की दूरी कवर कर दी। यहां इसको बच गया कितना, 9 AM, ठीक है। अब इसको 9 AM हो गया। अब यहां से यहां तक की दूरी कितनी बची है, 270 किलोमीटर, क्योंकि 60 में माइनस कर दिया ये वाला। अब सापेक्ष चाल यहां से लगेगी 9 बजे, क्योंकि अब दोनों ट्रेन चालू हो गई। ध्यान से देखो, ये 9 बजे इसने 60 किलोमीटर कवर कर दिया होगा 8 से 9 तक, तो 60 किलोमीटर निकाल दो। अब ये भी स्टार्ट है और ये भी स्टार्ट हो गई, अब सापेक्ष चाल लग जाएगी। और यहां से यहां तक दूरी कितनी बची है, अब यहां से यहां तक 270, क्योंकि यहां से यहां तक थी 330, 60 इसने कवर कर दिया, कितना बचा 270। तो अब सापेक्ष चाल कितना लग जाएगा, सापेक्ष हो जाएगा कितना, 60 प्लस 75 कितना जाए, 135 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। अब निकाल लो, तो समय बराबर दूरी बट्टे चाल, तो दूरी कितनी है अब तुम्हारे पास, 270, क्यों 330 पहले थी, 60 उसने कवर कर दिया दिल्ली वाली ट्रेन ने, तो अब कितना बचा था, 270 किलोमीटर। स्पीड कितनी है, 135, कितने बार कट गया, 2 घंटे में चीज एक दूसरे से मिल जाएंगी। अब उसने पूछा कितने बजे मिलेंगी, तो कितने बजे सापेक्ष चाल लगी थी तुम्हारी, 9 बजे। 9 बजे लगी थी, उसके 2 घंटे बाद मिल जाएगी, तो कितने बजे मिलेंगी ट्रेनें, 11 बजे। ये आपका आंसर है, 11 बजे ट्रेन दोनों एक दूसरे से मिल जाएंगी, ठीक है। समझ में आया? अगर समझ में आया है तो एक बार लाइक बटन जरूर से दबा दे, ठीक है, जिससे क्या होगा, मुझे भी पता लगेगा हाँ तुम्हारी समझ में आया है, ठीक है। चलो आओ दोस्तों, आशा करता हूं अब तक के सवाल आप बहुत अच्छे से कर रहे होंगे, समझ रहे होंगे, ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट पे। कहता है एक ट्रेन चंडीगढ़ से 4 बजे, शाम के 4 बजे चली और 6 बजे शाम के दिल्ली पहुंच जाती है, जबकि दूसरी ट्रेन दिल्ली से 4 PM पर चली और 7 PM पर चंडीगढ़ पहुंच जाती है, तो दोनों ट्रेनें एक दूसरे से कितने बजे मिलेंगी, ठीक है। अब देखो ना तो हमारे पास चाल है ना दूरी है, कुछ नहीं है। अब देखो करना कैसे है, ये चंडीगढ़, ये दिल्ली, ठीक है। अब देखो एक ट्रेन चली है यहां से कितने बजे, 4 PM पर, पहुंच कितने बजे जाती है, 6 PM पे, ठीक है। एक ट्रेन इधर से चली है कितने बजे, 4 PM पर, पहुंच कितने बजे जाती है, 7 PM पर, ठीक है। अच्छा जी, इसको लगे कितने, 2 घंटे और इसको लगे 3 घंटे। तो आप 2 और 3 का ऐसा एलसीएम लो जो ठीक सा लगे। तो 2 और 3 का एलसीएम 6 होता है, तो मैंने 60 मान लिया, मान लेते हैं यहाँ पे, माना दूरी जो है 60 मान ली, 60 किलोमीटर। अच्छा ये क्यों लिया है मैंने, 60 सिर्फ दिखाने के लिए, आने को तो 6 से भी आ जाता है, लेकिन दिखाने को, ठीक है। तो इसको कोई जरूर नहीं है, क्योंकि इसको जो टाइम लगा, अगर मैं ऐसे मानू T1, इसको टाइम लगा ट्रेन को, वो लगा 2 घंटा, और इसको टाइम लगा इस वाली ट्रेन को, वो लगा 3 घंटे, T2 3 घंटे। देखो 4 बजे चली है, 7 बजे पहुंच गई, 3 घंटे का समय लगा। 4 बजे चली थी, 6 बजे पहुंच गई, 2 घंटे का समय लगा था। तो मैंने 2 और 3 का एलसीएम लिया है, ये 60, ठीक है। तुम चाहो तो 6 भी ले सकते हो, उससे भी आंसर आ जाएगा, ठीक है। अब एक चीज बताओ, पहली ट्रेन की बात करते हैं हम, ये 2 घंटे में पहुंची है, कितनी दूरी तक, 60 किलोमीटर। तो इसकी स्पीड क्या रही होगी, तो चाल निकालना है मुझे, चाल निकालना पहली वाली के लिए, चाल फर्स्ट। तो देखो 2 घंटे में कवर किया 60 किलोमीटर, तो 60/2, कितनी चाल आ गई, 30 किलोमीटर पर आवर। ये चीज क्लियर हुई भाई। देखो पहली ट्रेन 4 बजे चली थी, 6 बजे पहुंच जाती है, कितना समय लेती है, 2 घंटे। कितनी दूरी तय करती 2 घंटे में, 60 किलोमीटर। तो 1 घंटे में कितनी दूरी तय करेगी, 30 किलोमीटर प्रति घंटा। ऐसी चाल सेकंड निकाल लो, दूसरी ट्रेन की चाल, इसने 3 घंटे में 60 किलोमीटर की दूरी तय की है, तो 60/3 कितने, 20 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। अब सापेक्ष चाल 4 बजे ही चली थी दोनों, ये भी 4 बजे, ये भी 4 बजे, सापेक्ष चाल क्या हो जाएगा, सापेक्ष चाल 50 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। अब समय निकाल, समय क्या होता है, दूरी बट्टे चाल। तो दूरी कितनी मान रखी है हमें, तुम्हें समय बराबर 60 मानी थी, कितनी स्पीड से, 50 की स्पीड से। 0 से 0 कट गया,
5 से एक बार कट गया, 5 एकम 5, 1/1/5 इंटू 60 कर दूं मिनट के लिए, कट जाएगा 12 मिनट। तो 1 घंटे 12 मिनट बाद ये ट्रेनें एक दूसरे से मिल जाएंगी। लेकिन अब पूछा है कितने बजे मिलेंगी, कितने बजे सापेक्ष चाल लगा था, 4 बजे, क्योंकि ये भी 4 बजे ये भी 4 बजे। तो 4 बजे में 1 घंटा 12 मिनट जोड़ दो, कितना बजेगा, 5:12 PM पर ये ट्रेन एक दूसरे से मिल जाएंगी। तो दोस्तों समझ में आया, बहुत अच्छे। चलो नेक्स्ट चलें, एक और सवाल कराऊं ऐसा, ठीक है। अब तुम करना उस सवाल। क्वेश्चन नंबर 5 बिल्कुल सेम मैंने क्वेश्चन कराया है, सिर्फ खास आपके लिए। तो वीडियो को रोक लो, इस सवाल का आंसर मुझे कमेंट में कर दो, ठीक है। अच्छा सवाल है, इसलिए मैंने ये दूसरा सवाल आपके लिए खास आपके लिए कराया था, ठीक है। करो जल्दी से आंसर, ठीक है। और चलो मैं इसको करा देता हूं। क्या कहता है, एक ट्रेन चंडीगढ़ से 2 PM पर चली और 6 PM पर दिल्ली पहुंच जाती है, जबकि दूसरी ट्रेन दिल्ली से 2 PM पर चली और 8 PM पर चंडीगढ़ पहुंच जाती है। तो दोनों ट्रेन एक दूसरे से कितने बजे मिलेंगी। तो सेम टू सेम सवाल है, आपको आना चाहिए था। ये हो गया मेरा चंडीगढ़, ये हो गया दिल्ली, ठीक है। पहली ट्रेन 2 बजे चली थी चंडीगढ़ से, तो 2 बजे चलिए 2 PM पर, पहुंच कितने बजे जाती है ये, 6 PM पर, ठीक है। तो इसको टाइम कितना लगा, T1 टाइम लगा इसको 4 घंटे, ठीक है। एक ट्रेन इधर से चली है कितने बजे, 2 PM पर, पहुंच कितने बजे जाती है ये, 8 PM पर। तो इसको T2 कितना टाइम लगा था, 6 घंटे, ठीक है। ये 6 घंटे 4 घंटे, अब 6 घंटे और 4 घंटे के हिसाब से आप एलसीएम ले लो। आपने बताया जी 24 आ गया, मान लेते हैं, ठीक है। एलसीएम आप कितना भी ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, आंसर इतना ही आएगा। ये मैंने दूरी मान ली इनके हिसाब से। अब एक बताओ, स्पीड 1 4 घंटे में 24 किलोमीटर, हाँ 4 घंटे में 24 किलोमीटर इसने तय किया है। तो 24 घंटे को 4 घंटे में तय किया, तो स्पीड आ गई इसकी 6 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। स्पीड सेकंड क्या आ जाएगी, 24 किलोमीटर को इसने कितने घंटे में तय किया है, 6 घंटे में। तो 24 को 6 घंटे में कितने स्पीड आ गई, 4 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है। सापेक्ष चाल लगा दो, सापेक्ष कितनी हो जाएगी फिर, 6 4 10 किलोमीटर पर घंटा, ठीक। अब क्या बस हो गया सवाल, कितना था, समय बराबर दूरी बट्टे चाल। तो दूरी कितनी है, 24 किलोमीटर, चाल कितनी आई है 10, कितना आ गया ये 2 सही 4/10 लिख देता हूँ, ठीक है। इसको 60 से मल्टीप्लाई कर दूंगा मिनट बनाने के लिए, ये करेगा 6 बार, 6 चौका 24, तो 2 घंटा और 24 मिनट। इतने समय बाद तो ट्रेन मिल जाएंगी। कितने बजे सापेक्ष चाल लगी थी आपके पास, 2 बजे, तो 2 बजे में और जोड़ दो 2 बजे और, तो कितने बजे मिल जाएंगी, 4:24 PM पर ये ट्रेन एक दूसरे से मिल जाएंगी। तो आशा करता हूँ यही सवाल आपका, ये आंसर आप सभी का आया होगा, ठीक है दोस्तों। आओ दोस्तों क्वेश्चन नंबर 6 है, ठीक है। अब की बार थोड़ा सा अलग है, बस थोड़ा सा देखना। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है, देखिए। एक ट्रेन नई दिल्ली से प्रातः 9 बजे 40 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से मुंबई के लिए चली। 5 घंटे बाद एक दूसरी ट्रेन नई दिल्ली से ही 56 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से मुंबई के लिए चली। तो दोनों ट्रेनें कितने बजे एक दूसरे से मिलेंगी, ठीक है। चलो देखो करते हैं। ये मैंने बनाया दिल्ली का स्टेशन, ठीक है। पहली ट्रेन चली, स्पीड क्या थी पहली ट्रेन की, कितने बजे चली, सबसे पहले देखो कितने बजे, 9 बजे, 9 AM पे। स्पीड थी 40 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है। वो कहता है 5 घंटे बाद एक दूसरी ट्रेन चली, ठीक है। 5 घंटे बाद, तो 5 घंटे बाद इसका मतलब क्या है, 2 बजे 2 PM पर, ठीक है। 5 घंटे बाद, ये 5 घंटे बाद, 5 घंटे बाद, ठीक है। तो 2 बज गए, 9 बजे चली गई, 2 बज गए, एक ट्रेन और चली गई। वो इसकी चाल कितनी है, 56 किलोमीटर प्रति घंटा। कहता है ये ट्रेनें कहां पे जाके मिल जाएंगी। ये चीज सब कुछ क्लियर है। अब देखो ध्यान से, देखो ये ट्रेन 9 बजे चली थी 40 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से, तो 5 घंटे बाद दूसरी चली है। तो इसका मतलब 5 घंटे तो अकेली ट्रेन भाग रही होगी।
तो 5 घंटे में इसने कितनी दूरी तय कर दी होगी? 40 के हिसाब से चल रही है, 5 घंटे में कितनी दूरी पहुंच गई होगी? 200 किलोमीटर। इसका मतलब क्या है? ये ट्रेन 200 किलोमीटर पहुंच गई होगी यहाँ पे। 200 यहां से लेके यहां तक 200 किलोमीटर की दूरी इसने तय कर दी 5 घंटे में। अब दूसरी ट्रेन एक और चली है उसी स्टेशन से 56 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से। अच्छा, अब देखो 2 बजे ये यहाँ पे है, यहाँ पे पहुंच गई 2 बजे, तो मुझे ये दूसरी जो ट्रेन चली है 2 बजे ही स्टार्ट हो गई, यहाँ पे मान लो 2 बज गए, 2 PM हो गए, ठीक है, 2 PM पे स्टार्ट हुई। अब एक ही दिशा में जा रही है, तो मैंने बताया था सापेक्ष चाल, अगर एक ही दिशा में जाती है तो चालें घट जाती हैं। वेरी गुड, ठीक है, ध्यान है आपको, बहुत अच्छे। तो सापेक्ष चाल क्या हो जाएगी? अब सापेक्ष चाल 56 में से 40 गए तो कितने बचेंगे? 16 किलोमीटर पर आवर, ठीक है, ये सापेक्ष चाल आ गई। अब इसका मतलब ये है कि सिर्फ मुझे 200 किलोमीटर को कवर करना है अगर दूसरी ट्रेन मुझे पकड़नी है, और किस स्पीड से? 16 से, क्योंकि 40 वो चलेगी, 56 ये चलेगी, तो 1 घंटे में 16 किलोमीटर को ही कवर कर पाएगी ये दूसरी ट्रेन। तो मुझे 200 किलोमीटर का जो गैप बना था पहले, उसको कवर करना है 16 के हिसाब से। तो समय बराबर दूरी बट्टे चाल, तो समय बराबर दूरी बट्टे चाल। दूरी कितनी है आपके पास? 200 किलोमीटर। करने कवर कितने से? 16 से, ठीक है। 8 से काट दो से 2 बार, 8 से काट दो से 25 बार, ठीक है। तो 25/2 मतलब 12 घंटे 30 मिनट बाद ये ट्रेन एक दूसरे को पकड़ लेगी। वो कहता कितने बजे? तो कितने बजे सापेक्ष चाल लगी थी? 2 बजे। तो 2 बजे में ये मान के 2 बजे में ये 12 और साढ़े 12:30 और जोड़ दो, तो दोपहर के 2, रात के 2 बज के 12 बजे, तो रात के 2:30 AM पर ये ट्रेन एक दूसरे को मिल जाएंगी, पकड़ लेगी, ठीक है दोस्तों। ये चीज आपको समझ में आई? ये PM था, ये इतने घंटे मैंने जोड़ दिया है, तो ये 2:30, क्योंकि 2 से 2 रात के 2 बज जाते, 30 मिनट और थे, तो रात के 2:30 पे गाड़ी पकड़ लेगी, ठीक है दोस्तों, समझ में आया? आओ दोस्तों, अब चलते हैं अगली टाइप पे, ठीक है। टाइप क्या है? देखो सवाल को, रेलगाड़ी की पटरी के पास खड़े 2 बिजली के खंभे के बीच की दूरी 50 मीटर है। ट्रेन में बैठा एक यात्री खंभों को गिनना शुरू करता है। यदि ट्रेन की चाल 45 किलोमीटर प्रति घंटा हो, तो वह 4 घंटे में कितने खंभे गिनेगा? ठीक है दोस्तों, सवाल मजेदार है, ठीक, ध्यान से देखना। तो देखो ट्रेन की चाल कितनी है? अच्छा एक बार, खंभों के बीच की दूरी कितनी है हमारे पास? 50 मीटर, ठीक है, यही दूरी है, ऐसे ही है, ठीक है, 50 मीटर की दूरी पर खंभे हैं। तो ट्रेन की चाल कितनी है? 45 किलोमीटर प्रति घंटा। तो स्पीड है चाल ट्रेन की 45 किलोमीटर पर घंटा, 1 घंटे में वो 45 किलोमीटर जाती है। तो मतलब 4 घंटे में कितने खंभे गिना? तो 4 घंटे में कितनी दूरी तय कर देगी? तो दूरी आ जाएगी आपके पास 45 × 4, 180 किलोमीटर। ट्रेन जो है 4 घंटे में 180 किलोमीटर की दूरी तय कर लेगी, ठीक। अब ये मीटर में है, ये किलोमीटर में, तो मैं सबसे अच्छा इसको मीटर बना लूं, कितना आ जाएगा? 180 × 1000। अब ये मीटर बन गया, ठीक। अब एक खंभे के बीच की दूरी कितनी है? 50 मीटर। ध्यान से देखना, एक खंभे के बीच की दूरी कितनी है? 50 मीटर। तो मैंने 50 से डिवाइड कर दिया, 0 से 0 कटम, 5 से 20 बार, 18 दूनी 36, 2 0 पीछे, 3600 खंभे आए, ठीक है। अब आप इसको टिक कर दोगे, ठीक, टिक कर दोगे ना? हाँ, आप टिक कर दोगे, आपका आंसर आ जाएगा गलत। क्यों गलत होगा वो मैं बताता हूं क्यों। ये पहला ही ऑप्शन होगा 3600, लेकिन आप जब आंसर की देखोगे तो उसमें गलत पाया जाएगा। तो आपका दिमाग खराब कि हमने निकाला सही था, सब कुछ ठीक किया था, आया क्यों नहीं? अब देखो समझ लोचा कहां था। देखो ये जो दूरी दिया है हमें, इन दोनों के बीच की दूरी है। तो अगर मैं देखूं तो ये तो मेरा गैप था, लेकिन एक जो खम्मा ये बच गया था, इसको नहीं गिन पाते हम, क्योंकि हम गैप गिन लेते हैं, जबकि है क्या? जैसे अगर मैं सोचूं, ये देखो 3 गैप है, 1 2 3, लेकिन खम्भे कितने हैं? 1 2 3 4। समझ पा रहे हैं मैं क्या कहना चाहता हूं? 2 खम्भे के बीच की दूरी 50 है, तो अगर
4 दूरी आई है, 4 आपने गैप निकाले हैं तो उसमें 5 खंबे होंगे। अब देखो ऐसा इधर 3 गैप हैं, 3 गैप हैं तो खंबे कितने 1 2 3 4 ऐसे 3600 तो एक गैप आए हैं, खंबे कितने आएंगे +1। ठीक है, ये वाला ध्यान रखना जरूर से। तो खंबे कितने टोटल 3601। ये आपका राइट आंसर है, ये आपका नहीं है। एक उसमें जोड़ देना है क्योंकि एक को हम भूल जाते हैं, हम गैप निकाल पा रहे हैं लेकिन अब देखो 3 गैपों में 4 खंबे होते हैं, 5 गैपों में 6 खंबे होंगे, 10 गैपों में 11 खंबे होंगे, गिन के देख लेना। ठीक है, इसलिए एक को हम जरूर से ध्यान रखना, जरूर से। समझ में आया? ठीक है, एक सवाल और करवाऊं, ऐसा ही तुम करके दिखाओगे उस सवाल को। ठीक है, देखता हूं कितना समझ पाए। आ जाओ क्वेश्चन नंबर 8 को, देखो रोक लो वीडियो, पुश कर दो और यहीं पे सवाल सॉल्व करके इसका आंसर बताओ मुझे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 का पिछला अगर समझ में आया तो इस सवाल को बड़ी आसानी से आप निकाल लोगे। ठीक, देखो क्या कहता है, रेलगाड़ी की पटरी के पास खड़े 2 बिजली के खंभों के बीच की दूरी 60 मीटर है। ट्रेन में बैठा एक यात्री खंभों को गिनना शुरू करता है। यदि ट्रेन की चाल 60 किलोमीटर प्रति घंटा हो तो 3 घंटे में कितनी खंबे गिनेगा। ठीक है, जिनका आंसर आ जाए वो जो कमेंट कर देना। ठीक, तो देखो खंबे के बीच की दूरी कितनी है 60 मीटर, यहाँ भी 60 मीटर, इधर भी 60 मीटर, ऐसे ही खंबे गिनते चले। ठीक है, तो स्पीड क्या है हमारे पास, चाल क्या है ट्रेन की 60 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, वो कहता है 3 घंटे में कितनी दूर जाएगी, तो 1 घंटे में 60 किलोमीटर जाती है तो दूरी कितनी दूरी जाएगी 3 घंटे में, तो 60 × 3 कितना आ जाएगा 180 किलोमीटर। यहाँ पे मीटर में था, यहाँ किलोमीटर, तो इसको मीटर बनाने के लिए क्या करेंगे हम 180 में 1000 का मल्टीप्लाई। अब एक बीच की जो गैप था कितना था 60 का लगा देंगे इसमें भाग, तो 0 6 से कटेगा 3 बार, कितना आया 3000। अब 3000 मत कर देना, फिर समझ लो 3000 मत कर देना, क्यों, देखो 3 गैप है तो खंबे कितने 1 2 3 4, एक इसमें आपको ऐड करना है जरूर से, कितना हो जाएगा 3001 इसका आंसर है। जिनका 3001 आंसर आया वो बिल्कुल सही है, बिल्कुल राइट है। तो दोस्तों ये आपकी रेलगाड़ी थी, चाल समय दूरी से जितने सवाल बन सकते थे हमने सारे सवाल आपको करा दिए हैं। रेलगाड़ी आपकी यहाँ पे समाप्त होती है। अगर अभी भी 1 2 टाइप बचती है तो वो मैं देख लूंगा, या फिर अगर आपके समझ में कोई आता है कि कोई टाइप छूट गई है तो वो मुझे बता देना। और हाँ, ये भी बताना कि आपको कंटेंट कैसा लगा, क्वेश्चन कैसे लगे। ठीक है, कुछ समझ में आया है, कुछ आपके लिए कुछ फायदा है और नहीं है, और क्या और कुछ कर सकता हूं, तो वो भी आप अपने सुझाव मुझे भेज दिया करो। ठीक है, मैं सबके कमेंट देखता हूं, सुझाव किसी के नहीं आते कि क्या कुछ और करना बेहतर होगा। ठीक है, तो पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए, अपने सेहत का ध्यान रखिए। ठंडी बहुत ज़्यादा है तो अपने आप को संभाल के रखिए, बचा के रखिए, बीमार पड़ना नहीं है। पेपर नज़दीक है, अच्छे से तैयारी करें। बाद बाकी जो मुझसे हो सकेगा आपकी मदद के लिए मैं तैयार हूँ, मैं आपको कराता रहूँगा। ठीक है दोस्तों, तो इसी उम्मीद के साथ मिलता हूँ तुमसे अगली वीडियो में। तब तक के लिए अपना पढ़ते रहिए, ध्यान रखिए। थैंक यू, धन्यवाद।